अच्छा अच्छा, इसहाक डार साहब, अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं इसमें आपके बारे में तो वो पहले भी इस तरह की शोला बयानी करते रहे, लेकिन वो कह रहे हैं ताकतवर हलकों ने आपके साथ डील किया है। तो इसका कोई आप जवाब देना पसंद करेंगे कि आपकी अगर डील हुई है या नहीं हुई, तो लेकिन वो ताकतवर हलकों पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मीर साहब, आपको और मुझे इमरान खान साहब का बहुत तजर्बा है। ये 93 का मशहूर वाक़या भी है, मैं उसको दोहराऊँगा तो नहीं। तो इनकी जो बहादुरी है, इनकी जो अपनी सच्चाई है, वो सब आपको मालूम है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो शख्सियत है वो आपको और मुझे कम से कम बड़ी जानी पहचानी है। ये इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तकारीर ये शो कर रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको खौफ है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, सबसे पहले उनका जिक्र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको मेरा तकलीफ़ है, क्योंकि उनको पता है कि शायद माजी की तरह इकॉनमी फिर ठीक हो जाए, और अगर इकॉनमी ठीक होगी तो इंशाअल्लाह इमरान खान के पास पॉलिटिकल समेत जो है स्पेस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि डील जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के किस्मत में है। वो हमेशा वो डील करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने डील करके धरना दिया, उन्होंने डील करके, यह एक लंबी स्टोरी है, 2010 से डील करके अपने आप को लॉन्च करवाया मीनार पाकिस्तान में। टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उस पर लगाए गए बैकडोर में। उसके बाद उन्होंने धरना दिया, वो भी एक डील और अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था। उसके बाद इस खादम ने उस धरने को नेगोशिएट करके उठवाया। तो एक लंबी कहानी है। फिर उन्होंने 35 पंक्चर वाला ड्रामा किया। उन्होंने कौम का इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बाद उनके मर्ज़ी का एक अदालती कमीशन बनाया गया। आपको याद होगा जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में उनकी ख्वाहिश पर, और उसका जब फैसला आया कि कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी धांधली नहीं, रूटीन की जो होती हैं डिस्क्रिपेंसी जो हर इलेक्शन में दुनिया के महज़म मुल्कों भी होती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ज़रा दांत खोल के कह दिया कि मेरी तो ये एक सियासी बयान था। यानी लुक, इज़ इट नॉट शेमफुल कि शर्म का मुकाम है कि आप 23 करोड़ आवाम के मुल्क को आपने 126 दिन यरगमाल बनाया, अपने कैपिटल को यानी उसको यरगमाल बना के, और पूरे निज़ाम हुकूमत को कोशिश की। हमारा काम चलता रहा। चाइनीज़ सदर पाकिस्तान नहीं आ सका, आपको याद होगा, और 1 साल डिले हो गया CPEC। तो ये काफ़ी चीज़ें, ये सारी जो है इस तरह के उनके अपनी है। फिर RTS सब दुनिया को पता है 2018 में कैसे बंद हुआ, वो भी डील का नतीजा था। फिर इसको ये आ गए। लेकिन अगर ये परफॉर्म करते इन तमाम डीलों के बावजूद, यकीन करें कि हम कोई इनको आइनी और कानूनी रास्ता शायद इख्तियार ना करते इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करने का। लेकिन इन्होंने तबाही कर दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, इन्होंने तबाही कर दी मईशत की, इन्होंने तबाही कर दी हमारी जो नई नस्ल है उसके इखलाक की। एक कल्ट बना दिया, और जो उन्होंने ख़ुद बयान दिया कि अगर हम हैं तो ठीक है, वरना फिर बेहतर होता जब ये निकले हैं हुकूमत से तो पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाता। तो मैं क्या कह सकता हूँ जी, इमरान खान साहब, इमरान खान एंड आपको और मुझे काफ़ी उनका तजर्बा है।